नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में जो मैं टॉपिक उठाने वाला हूँ, ये टॉपिक अभी के टाइम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस वीडियो इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सीरियस। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने हर फ्रेंड, अपने हर सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं ये जो टाइम आने वाला है 3 महीनों का, ये टाइम सभी प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए कन्वीनियंटली निकले। गाइस, इसमें जो मैं इश्यूज़ रेज़ करने वाला हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये दैट ऑल इश्यूज़ आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज़ बेसिकली। सो मैं इस वीडियो में वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो इस टाइम पे इन 3 महीनों में सब प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ फेस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इस वीडियो में रहेगा गाइज, जो प्राइवेट बैंक में इन 3 महीनों में जेएफएम में फेस करने वाले हरेसमेंट इस लेवल पे होगा कि आप, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इतना टेंशन उनका नहीं लगता जो टेन्योर्ड है, जो विंटेज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करके कैसे ना कैसे करके उन्होंने बैकअप बना रखे होंगे, वो कैसे ना कैसे करके ये टाइम निकाल लेंगे। बट जो बेचारे, जो एम्प्लॉयज़ अभी जस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है, दिसंबर में ज्वाइन किया है, नवंबर में ज्वाइन किया है, एंड सडनली उनके ऊपर ये 3 महीने जो होंगे, ये बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज्ड वाला एटमोसफियर होगा। ऐसा नहीं था कि पूरे ईयर में उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, बट ये जो 3 महीने होंगे उनके ऊपर बहुत अल्टीमेट लेवल प्रेशर होगा और ऐसे सर्कमस्टांसेस बैंक की तरफ से खड़े कर दिए जाएंगे उनके ऊपर। या तो उनको कॉन्टिन्यूसली उनकी ब्रांच, अगर वो धंधा नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो उनको दूसरी ब्रांच में भेज दिया जाएगा, उनको तीसरी ब्रांच में भेज दिया जाएगा, सेम क्लस्टर में घुमाते रहेंगे, या रिव्यूज़ में इतने तरीके से हरास किया जाएगा, इस तरीके से हरास किया जाएगा, इतनी बुरी तरीके से आपको चीज़ें बोली जाएगी कि वो उसके पास, उस बेचारे नए एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, तो वो रिज़ाइन कर देगा या इंस्टेंट रिलीविंग लेके, या विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, विदाउट रिज़ाइन के वो सीधा छोड़ के चला जाएगा। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस उसके सामने खड़े कर दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट रहेगा, आपको देखिए, ये पॉइंट एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ऐसे, बट आप यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिली होगी, कोई वीकेंड्स नहीं रहेगा इसमें। जो जो बैंक ऑफिस जो टाइम रहेगा, वो टाइम से पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रही किसी, आपको सैटरडे संडे, इवन तो आपको सैटरडे के लिए भी अप्रोच किया जाएगा कि सैटरडे में भी ऑफिस आओ, मीटिंग्स करो, मेरे को सैटरडे में भी धंधा चाहिए। अगर आपका सेकंड सैटरडे की छुट्टी है तो सेकंड सैटरडे में भी आपको ब्रांच में आना पड़ेगा। इवन दो मैंने खुद, मेरे को खुद, इवन वो मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन था, मैंने संडे तक में मीटिंग करी, दैट वाज टोटली माय डिसीजन, अगर मैं उस लेवल पे देखता हूँ। बट जो बंदा नहीं कर सकता, जिसको फैमिली अर्जेंसी है, उनके लिए, उनको भी अप्रोच किया जाएगा, एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, पार्क में लेके जाया जाएगा। ये टाइम में हर वो चीज़ें की जाएगी जिससे बैंक को ऐसा लगेगा कि भाई जहाँ से हमें धंधा आ सकता है, इस तरीके की चीज़ें की जाएगी। कोई फेस्टिवल्स, कोई भी आपका फेस्टिवल्स होगा, आपको फेस्टिवल्स में भी बुला सकते हैं कि भैया आओ हमें धंधा करके दो, इस टाइम पे भी धंधा करेगा। अभी लोहड़ी आने वाली, लोहड़ी में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवा देंगे किसी सोसाइटी, किसी पार्क में, या कहीं भी जहाँ पे बॉन फायर चल रहा होगा, उधर जाके अपने पैम्पलेट्स बांटो। टर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, टर्मिनेशन। कोई अगर इस 3 महीनों में धंधा नहीं हुआ, इंस्टेंट टर्मिनेशन होगा। और ऑफर लेटर में ये चीज़ क्लियरली लिखी होती है कि अगर आपका धंधा नहीं होता है तो पीआईपी में भी नहीं डालते हैं, पीआईपी में भी नहीं डालते हैं, सीधा का सीधा आपको सीधा टर्मिनेट किया जाएगा। पीआईपी में अगर बाई चांस डाल भी दिया तो उस चीज़ की श्योरिटी है यार। अगर पीआईपी में डाल दिया, उनको क्या लगता है कि पीआईपी में डालने के बाद आप धंधा कर दोगे? पीआईपी में डालने के बाद उनको पता है धंधा नहीं करोगे। अगर वो निकाल नहीं सकते ना, वो चीज़ें ऐसी खड़ी कर देंगे जिससे कि आपको इतने तरीके से पोक करेंगे जिसकी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, या तो आप रिज़ाइन कर दोगे या आप छोड़ के चले जाओगे इंस्टेंट बेसिस पे। आपने बहुत से टाइम पे न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि किसी ब्रांच मैनेजर ने ऑफिस प्रीमाइसिस के अंदर, ब्रांच के अंदर सुसाइड कर लिया, किसी सेल्स मैनेजर ने सुसाइड कर दिया, किसी एम्प्लॉय ने अपने आप को पूरा आग लगा दिया और ऑफिस के बाहर ही अपने आप को जला दिया। ये चीज़ें बाहर नहीं आती, ये चीज़ें न्यूज़ में बहुत कम आती है, बट एक्चुअल में वो मेंटल ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो जाता है ना। एक तो लाइबिलिटी किसी एक पर्सन के ऊपर, मैरिड है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईएमआईज़ है, घर की ईएमआई है, और वो सब क्लियर करने के लिए बेचारा जब एक एम्प्लॉय ऑफिस आ रहा है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। वो बेचारा ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है जहाँ पे उसको ये नहीं पता कि आज से कल को, इतनी इनसिक्योरिटी है जॉब से रिलेटेड कि आज से कल को क्या हो जाएगा उसके खिलाफ। सो ये सब कुछ इस जेएफएम के टाइम पे होता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो बाहर निकल के आती ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें ख़त्म कर दी जाती है। बेचारा जो उसकी फैमिली है वो भटकती रहेगी, उसके मुंह में कुछ पैसे ठूस दिए जाएंगे जहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाएंगे।
वरना इस तरीके के सर्कमस्टांसेस खड़े कर दिए जाते हैं कि देखो सोचो, आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको खुद पता लगेगा। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, बैंक के अंदर ये सब चीज़ें हुई है। कुछ एम्प्लॉयज़ ने सुसाइड तक कर लिया है अंदर। यहाँ नोएडा, हमारे यहाँ नॉर्थ में हुआ है ये, दिल्ली, नोएडा, इन लोकेशंस पे आई हर्ड सो मेनी न्यूज़ एक्चुअली। सो गाइज, आज के टाइम पे जो एक एम्प्लॉय आता है, किसी बैंक को ज्वाइन करता है, तो वो अपना इंटेंशन, अपने जो उसका पूरा फ्यूचर गोल्स होते हैं, वो सोच समझ के आता है कि भाई, और जो बाय इंटरेस्ट, बाय चॉइस आता है, वो बेचारा ऐसा एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट करके नहीं आता है। और ख़ासकर अगर इस टाइम पे किसी ने ज्वाइन कर लिया है, वो एकदम प्रॉपर जो डार्कनेस होती है ना, उस टाइम पे उसने ज्वाइन करा है इस इंडस्ट्री को। JFM एक ऐसा टाइम निकल के आता है प्राइवेट बैंक्स में कि ऐसा लगता है कि आप आज घर से निकल रहे हो ना, तो घर से निकलते हुए ऐसा आपको फील होगा कि यार मैं किसी अच्छी जगह नहीं जा रहा हूँ। बेशक वहाँ से उसको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट उसको वो इज्जत, वो उसकी, अगर वो सोच रहा है कि आज मेरा काम ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा यार। नहीं, मैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट एक्चुअल में इतना ईजिली नहीं होता, क्योंकि आपसे आस्किंग एवरी डे की, हर रोज़ की आस्किंग होगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपने जहाँ पे आपका KRA 100% का आप अदर मंथ्स में करते थे, यहाँ पे आपको 200% करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आपने खुद का कर दिया, तो आपको दूसरे का करवाना है। यहाँ पे ये वाला टाइम, JFM का टाइम, मैं तो सिर्फ अपने व्यूवर्स को यही बोलूँगा कि मेक श्योर करें यार, जब भी अगर इस टाइम पे है ना, तो इस टाइम पे एक चीज़ ध्यान पे रखें, किसी की भी बातों को अपने दिल दिमाग में मत रखना, बस काम करना, और काम पूरी कोशिश अपना 110% लगाना, काम उस बेसिस पे करना। और कोई भी आपको क्लस्टर्ड, आपका BM, आपका RH, कोई भी अगर आपको कुछ बोले, इस कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। अपने ईमानदारी से काम करना, डेफिनेटली काम भी होगा। और इतना स्ट्रेस भी मत लेना, स्ट्रेस वहीं तक लेना जहाँ पे आप हो उस टाइम पे। घर पे चले गए तो पूरा टाइम अपनी फैमिली को दो। फॉरगेट अबाउट आपके ऑफिस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कल क्या होगा, सब भूल जाओ। अपने ऑफिस में अपने काम पे ध्यान देना, बिकॉज ये टाइम बहुत 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 क्रिटिकल होता है यार। मैं बहुत टाइम से इस टाइम से सफ़र करता आया हूँ। मैं आपके लिए भी यही चीज़ बोलूँगा गाइस, बस इस कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, और अपने ईमानदारी से काम करना। ऑनेस्टली काम भी होगा और अच्छे मूड पे काम होगा गाइस। सो मेक श्योर गाइस, इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा अपने सारे सर्कल में। एंड विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। बहुत अच्छे से अपना नया साल बिताएं। आई होप आपकी सारी विशेस पूरी हो जो कि आपकी 2025 में नहीं हुई। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।